नमस्कार प्यारे बच्चों। आप में से कितने बच्चे हैं जो छुपा छुपी का खेल खेलते हैं? अरे वही खेल जिसमें आप एक दूसरे को ढूंढते हो। और ढूंढने के लिए आप किस तरीके से ढूंढते हो? प्यारे बच्चों, जब भी हमें किसी स्थान के बारे में जानना होता है या कहीं जानना होता है या हमें किसी को ढूंढना होता है तो अक्सर या तो हम किसी लैंडमार्क का प्रयोग करते हैं या फिर किसी मैप का प्रयोग करते हैं। अगर ऐसा ना हो तो अनजान रास्तों को और अनजान जगहों को ढूंढना इतना आसान काम नहीं होता। और कुछ ऐसा ही आज हमारे एक दोस्त के साथ हुआ। वो बेचारा गया तो बाजार था, लेकिन जब वापस आया तो नई जगह होने के कारण वो अपने घर का रास्ता भटक गया। तो आइए मिलते हैं अपने इसी दोस्त से। ये है रॉकी। एक नए शहर में इसने एक नए स्कूल में एडमिशन लिया। जिस दिन अपने घर आ रहा था तो आते आते रास्ता भटक गया। बेचारा इतना परेशान हुआ कि उसने अपना डायरी निकाला और सोचने लगा कि अब मैं किधर जाऊं। सोचते सोचते परेशान हो गया और डर गया कि अब वो घर कैसे जाएगा। रुक गया और बैठ गया। फिर सोचने लगा कि कैसे घर जाऊं। सोचते सोचते अचानक एक गार्डन में पहुंचा। वहां एक दादी माँ मिली। उन्होंने उसे एक नक्शा दिखाया, शहर का नक्शा, और कहा कि नक्शे के आधार पर तुम अपने घर जाओ। बस फिर क्या था, नक्शा पढ़ते पढ़ते रॉकी अपने घर पहुंचा और घर जाकर अपनी नानी माँ को कहने लगा कि नानी माँ, आज अगर ये नक्शा ना होता तो मैं शायद घर ना पहुंच पाता। इसी नक्शे की मदद से आज मैं घर पहुंचा हूँ। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने, एक नक्शा किस तरह से हमें स्थानों को पहचानने में मदद करता है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा विषय है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। आज का हमारा जो विषय है वह है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। कक्षा 6 का यह पहला अध्याय। आइए एक शहर को एक्सप्लोर करें। देखिए, ये है शहर। सिनेमा है, ग्रोसरी शॉप है, इसके अलावा डेंटिंग साइट भी है और पानी का झरना भी है, लाइब्रेरी भी है और हॉस्पिटल भी है। अब इन चीजों को हम आसानी से पहचान कैसे करें? प्रिय बच्चों, क्योंकि कुछ इमारतों के ऊपर के नाम लिखे हैं, कुछ इमारतों के ऊपर संकेतक चिन्ह लगे हैं और कुछ चीजों को देखकर हमें एहसास हो पा रहा है कि दिशा सूचक संकेतक आपको बता रहा है कि नॉर्थ किस तरफ है, साउथ कहाँ है, ईस्ट किधर है और वेस्ट कहाँ है। अगर हम इन्हीं दिशाओं के बारे में देखें तो इस शहर में सबसे उत्तर दिशा में सिनेमा घर है और दक्षिण दिशा में लाइब्रेरी है। हमारा जो पूर्व वाला हिस्सा है उधर की तरफ पेड़ पौधे हैं और बागान है, और जो पश्चिम का एरिया है उसमें हमारी टेंटिंग साइट है, जिसे हम कैंपिंग साइट भी कहते हैं। देखिए तो कैंप फायर हो रहा है, टेंट्स लगे हैं, इसका मतलब ये कैंपिंग साइट है। हम इसे आसानी से पहचान पा रहे हैं। अब पहला प्रश्न आता है, व्हाट इज मैप? मैप क्या है? A map is a picture that shows us where places are and helps us find our ways. प्रिय बच्चों, मानचित्र एक ऐसी दृश्य वस्तु है जिस पर हम स्थानों का पता लगाते हैं और इसके अलावा यह हमें रास्ते खोजने में मदद करता है। मतलब सामान्य शब्दों में कहें, मानचित्र एक मार्गदर्शन की तरह है जो हमें यह दिखाता है कि किस स्थान की स्थिति कहाँ है, वहां से हम किसी स्थान पर कैसे पहुंच सकते हैं।
और यह भी बताता है कि कौन सा इलाका या कौन सी जगह कौन से हिस्से में, उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में है या पश्चिम में। प्रिय बच्चों, अब बात करते हैं दिशाओं की। दिशाओं में 4 दिशाएं मुख्य हैं, जिसमें नॉर्थ यानी उत्तर, साउथ यानी दक्षिण, ईस्ट यानी पूर्व और वेस्ट यानी पश्चिम। अभी जो दिशा सूचक यंत्र आपको दिख रहा है, उससे भी आपको आसानी से अंदाजा हो जाएगा कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट कहाँ है और वेस्ट कहाँ है। प्यारे बच्चों, ये चारों दिशाएं हमारी प्रधान दिशाएं यानी कि मुख्य दिशाएं। 4 दिशाओं को हम मुख्य दिशाओं के रूप में जानते हैं और फिर इन्हीं दिशाओं से हम कुछ अन्य दिशाओं का ज्ञान भी करते हैं। ये देखिए, यहाँ से और बेहतर तरीके से समझेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट यानी कि प्रधान दिशाएं। इन्हें हम चतुर्दिश भी कहते हैं। ये चारों दिशाएं मुख्य दिशाएं। इसके अलावा कुछ इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होती हैं। जैसे अगर क्लॉकवाइज चले यानी सुई की तरह चले, जैसे कि हमारे घड़ी में सुई चलती है, तो नॉर्थ में 0 से अगर हम चलना शुरू करें और ईस्ट में 90 तक पहुंचे, तो वो सारी दिशा जो है नॉर्थ ईस्ट के नाम से जानी जाती है यानी उत्तर पूर्व के नाम से जानी जाती है। उसके बाद ईस्ट से लेकर साउथ तक यानी 90 से लेकर 180 तक जो एरिया बन रहा है, वो हमारा बनता है साउथ ईस्ट। साउथ से जब हम वेस्ट की तरफ चलते हैं यानी दक्षिण से जब हम पश्चिम की तरफ चलते हैं, तो वो दिशा हमारी होती है साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम। और फिर पश्चिम से उत्तर की तरफ हम जब जाएंगे, तो वह दिशा मानी जाएगी नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा। तो देखिए, अब दिशाएं ऐसे कितनी हो गई? ये 8 हो गई। पहले है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। फिर है उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। अब करते हैं बात मैप की कि मैप की क्या होता है। यानी एक ऐसी की जिसके आधार पर हम ये पहचान पाते हैं कि कौन सा चिन्ह इसे इंडिकेट करे। जैसे ये की बनी हुई है, इसमें उसने बताया है कि नक्शे में अगर छोटे छोटे पेड़ पौधे उसने दिखाए होंगे, तो इसका मतलब है वो पौधों का संकेत है। हॉस्पिटल के लिए एक खास किस्म की इमारत उसने दी है, स्कूल के लिए भी एक खास किस्म की इमारत दी है, और वाटरफॉल के लिए पहाड़ों के बीच में से झरना निकलता हुआ दिखाया है और पानी को नीले रंग से प्रदर्शित किया है। आइए अब प्लेसेस को ढूंढने की कोशिश करें। We can use the map and key to find different places like the school or the grocery. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी की होती है, उसमें दिए गए संकेतकों के माध्यम से हम नक्शे पर समझते हैं कि कौन सा एरिया, कौन सी जगह, कौन से स्थान पर या कौन सी दिशा में आती है। प्रिय बच्चों, मैप कई तरह के होते हैं और जब हम मानचित्रों की बात करते हैं, तो सबसे पहला मानचित्र हमारा आता है, वो है किसी भी जगह का भौतिक मानचित्र यानी फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में पर्वतों, महासागरों और नदियों को दर्शाया जाता है रंगों के माध्यम से। A physical map tries to replicate and display the physical features of a terrain displayed on the map. They are designed in such a manner that the natural landscape features on Earth are quite apparent and easy to read. यानी
इसके माध्यम से जो भी पर्वत और महासागर और नदियां दिखाई जाती हैं वो हम आसानी से पहचान सकते हैं। फिर आता है पॉलिटिकल, यानी कि पॉलिटिकल मैप का अर्थ है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र देशों, राज्यों की सीमाओं और नगरों को दिखाता है। सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और उनकी राजधानियों को दर्शाता है। और इस मैप में आप आसानी से समझ पा रहे हैं कि भारत के जो राज्य हैं उनकी सीमाएं क्या हैं। यहाँ तक कि दिखाए गए मानचित्र में आप कुछ पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को भी आसानी से समझ पा रहे हैं। फिर आता है हमारा थीमेटिक मैप, यानी कि एक ऐसा मैप जिस पर हम ये जान सकते हैं कि कहाँ पर सूखा पड़ता है, कहाँ पर ठंडे डेजर्ट है, मतलब कोई ना कोई इसका थीम होता है। जैसे ये जो मानचित्र का चित्र आपको दिखाया गया है, इसमें स्थिति दिखाई गई है भूभागों की, कौन सा भाग ठंडा है, कौन सा गर्म है, कौन सा मरुस्थलीय है और कहाँ पर। इसी तरह से हमारी कृषि से संबंधित मानचित्र भी हो सकती है, नदियों से संबंधित मानचित्र भी हो सकती है, वर्षा से संबंधित मानचित्र भी हो सकते हैं। यानी कि थीम पर आधारित जो मानचित्र होते हैं उन्हें हम थीमेटिक मैप कहते हैं। प्यारे बच्चों, अगर अब बात करें कंपोनेंट्स की, तो मानचित्र के कंपोनेंट्स में सबसे पहले आता है डिस्टेंस, यानी कि दूरी। फिर आता है डायरेक्शन, यानी दिशा, और तीसरा है प्रतीक चिन्ह। आइए अब हम इन्हें अलग अलग रूप में समझते हैं। कभी कभी आपको ये महसूस नहीं होता कि इतनी बड़ी विशाल पृथ्वी को हम एक छोटे से मानचित्र पर कैसे अंकित कर लेते हैं। ये बच्चों, इसमें किस तरीके से किया जाता है वो है स्केल, यानी स्केल के माध्यम से हम मानचित्र पर किसी भी देश या विश्व को अंकित करते हैं। मानचित्र का मुख्य कार्य होता है किसी स्थान को ढूंढना। देखिए ये लोग कैसे मानचित्र में कुछ खोज रहे हैं। अब इस मानचित्र के माध्यम से स्थानों का पता लगाया जा रहा है कि कौन सा स्थान कहाँ पर, और साथ में जो दिशा सूचक यंत्र दूसरे व्यक्ति के हाथ में दिखाई दे रहा है उसके माध्यम से वो ये जानना चाहते हैं कि जो नक्शे में रास्ते दिखाए गए हैं वो रास्ते किस दिशा में पड़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, डायरेक्शन के लिए समझना इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि हम सभी के पास मोबाइल होता है। और जब हम कभी ओला में बैठते हैं या उबर में बैठते हैं या फिर हम कभी गूगल मैप अपने फोन में चलाते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरह से डायरेक्शंस काम करते हैं। हमें सही दिशा में जाने के लिए डायरेक्शंस का पता होना जरूरी होता है। फिर बात आती है सिंबल्स। सिंबल्स को समझना बहुत आसान है। सिंबल का अर्थ होता है चिन्ह, यानी कि किन प्रतीक चिन्हों के द्वारा किस चीज को दिखाया जा रहा है। किसी भी मानचित्र पर अलग अलग तरह के चिन्ह हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको कुछ लगाकर दिखाए हैं। रेलवे लाइन के हैं, सड़कों के हैं, नदियों के हैं, कुओं के हैं, तालाबों के हैं, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों के हैं। अब इन सभी चिन्हों के माध्यम से आप मैप आसानी से पढ़ सकते हैं। प्रिय बच्चों, ग्लोब की बात करते हैं। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप है, एक ऐसा लघु रूप जो कि होता तो मानचित्र की तरह है, लेकिन इसमें पृथ्वी की स्थिति को उसी रूप में दिखाया जा सकता है जैसे पृथ्वी अपने रूप पर होती है। अब इस ग्लोब में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दो चीजें आपको दिखाई दी, यानी ये काल्पनिक रेखाएं आपको स्पष्ट नजर आ रही हैं। जो लेटी हुई है
उन्हें हम लैटिट्यूड कहते हैं और जो खड़ी रेखाएं हैं उन्हें हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। देखिए, इस ग्लोब से समझने की कोशिश करेंगे। जो ऊपर से नीचे की तरफ चल रहे हैं वो लॉन्गिट्यूड है, जो दाएं से बाएं की तरफ है वो लैटिट्यूड है। प्यारे बच्चों, इसी ज्ञान के आधार पर आइए कुछ प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, अ डैश इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट्स ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। ऑप्शंस हैं मैप, ग्लोब, स्केच, सिंबल्स और सही उत्तर है मैप। Next question is, which type of map shows natural features of Earth such as mountains, plateaus, plains, rivers, oceans, etc. And options are physical map, political map, thematic map, and none of the above. And the right answer is physical map. Physical map से ही हमें पता चलता है कि एक मानचित्र में वहां की जो भौतिक स्थिति है, जैसे प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस, माउंटेन्स, उनको दिखाया जाता है। अगला प्रश्न, विच टाइप ऑफ मैप शो cities, towns and villages and different countries and the states of the world and its boundaries? पहला ऑप्शन है फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप और स्मॉल स्केल मैप। आंसर है पॉलिटिकल मैप, यानी जो हमारा राजनीतिक मानचित्र है वह हमें दिखाता है कि किसी शहर की, नगर की, गांव की, विभिन्न देशों की अथवा राज्यों की बाउंड्रीज कहाँ-कहाँ है। सीमाओं का ज्ञान हमें पॉलिटिकल मैप से होता है। प्यारे बच्चों, डिस्टेंस, डायरेक्शंस एंड सिंबल्स, ये तीन चीजें मैंने आपको बताई थी। इन्हीं पर आधारित प्रश्न है। डिस्टेंस, डायरेक्शंस एंड सिंबल्स आर 3 डैश ऑफ मैप। ये तीनों चीजें क्या है मानचित्र? वेज हैं, टाइप्स हैं, स्टेजेस हैं या कंपोनेंट्स हैं? एंड द राइट आंसर इज कंपोनेंट्स, यानी कि डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड सिंबल are the components of the map. Next question. 4 major directions, south, north, west and east, are called symbols, positions, intermediate directions, cardinal points. यानी कि जो साउथ, नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट ये चारों हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? आर cardinal points, यानी इन्हें हम प्रधान बिंदु कहते हैं। बहुत आसान है। प्रधान बिंदु हमारे कौन कौन से हैं? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, यानी इन्हें हम चतुर्दिश के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, which of the following is correct in favor of intermediate directions? intermediate directions के मामले में निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है? साउथ वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट और साउथ। मैंने आपको बताया था कि इंटरमीडिएट डायरेक्शन कौन कौन से, और इसमें से सही उत्तर है साउथ वेस्ट। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि किस तरीके से हमने ग्लोब के विषय में जानना शुरू किया। इस पर इक्वेटर कहाँ है, लॉन्गिट्यूड कहाँ है, लैटिट्यूड कहाँ है, ये अभी समझना बाकी है। आशा करती हूँ आप ग्लोब और मानचित्र को भली भांति समझ गए होंगे। लेकिन अब बात आती है ग्लोब पर लगे हुए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड रेखाओं की।
प्रिय बच्चों, ग्लोब पर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है और इससे समय का निर्धारण कैसे होता है, इसे हम इसी पाठ के दूसरे एपिसोड में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।